इजराइल के 24 सैनिक एक दिन में फिलिस्तीन ने मार दिया। उसके रोज दर्जनों टैंक उड़ाए जा रहे हैं और सच्चाई यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध भयंकर होता जा रहा है। और हिजबुल्लाह जो लेबनान का लड़ाका है, उसके जो रॉकेट हैं वो इजराइल में गिर रहे हैं। हूथी जो यमन का लड़ाका है वो समंदर में इजराइल आने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहा है। और हमास गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजरायली फौज के ताबूत बन रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, जिस इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है वहां भारत के लोग नौकरी करने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। कुछ दिन पहले इजराइल ने कहा था कि हमें 1 लाख भारतीय चाहिए। लखनऊ में, फिर हरियाणा में लाइनें लगी थी। वो युवा हैं जो बेरोजगार हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। इनका कहना है कि भारत में नौकरी नहीं है, भूखे मर रहे हैं, इससे अच्छा तो युद्ध में जाकर मरे। आप कल्पना कर सकते हैं बेरोजगारी का क्या आलम है देश में। लेकिन इस देश का मनुवादी मीडिया, टीवी, अखबार ये खबरें आपको नहीं बताएगा। सोचिए क्यों? क्योंकि इससे सरकार की साख को बट्टा लगता है। देश बर्बाद हो जाए, देश के नागरिक बर्बाद हो जाए, देश में बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, एजुकेशन चौपट हो जाए, देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाए, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछना है। इसका मतलब है कि इस देश की मीडिया राष्ट्रवादी नहीं है। इस देश की मीडिया इस राष्ट्र के लोगों की चिंता नहीं करते। इसका मतलब है कि इस देश की मीडिया सेना के पक्ष में नहीं है। ये देश की मीडिया सरकार के पक्ष में, और वो भी अपने फायदे के लिए। सरकार से मीडिया का क्या फायदा है? फायदा ये है कि एक तो मीडिया जो मालिक है उस पर कार्रवाई सरकार नहीं करेगी। उनके चोरी, झूठ, फ्रॉड, इनकम टैक्स, ईडी की जांच नहीं होगी और वो सरकार का गुणगान गाते रहेंगे। लेकिन इससे नुकसान किसको होगा? इससे अंततः नुकसान देश को होगा, देश के नागरिकों को होगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक इसी तरह की मीडिया थी हिटलर की मीडिया, जिसको गोएबल्स मीडिया कहते हैं। उसने जर्मनी के लोगों को अंतिम समय तक गुमराह किया कि हम तो युद्ध जीत रहे हैं, हम तो सुपर पावर हैं। और नतीजा आप सब जानते हैं, हिटलर बेमौत मारा गया। जर्मनी पर किस तरह से जर्मनी युद्ध हार गया। इसी तरह से मीडिया की एक और करतूत बता रहा हूं। अब तक इस दुनिया की मीडिया जो गोरी मीडिया थी वो अंग्रेजों के पक्ष में थी, वो इजराइल के पक्ष में थी। और किस तरह से 75 सालों से गोरी मीडिया ने, यहूदी मीडिया ने दुनिया को बताया कि फिलिस्तीन आतंकी है, हमास आतंकी है। लेकिन जब सोशल मीडिया आया तो पोल खुल गई और आज इजराइल बर्बादी के कगार पर है। हमास जीत रहा है और पूरी दुनिया में हमास का समर्थन बढ़ रहा है। 155 देश यूनाइटेड नेशन में हमास के साथ हो, ये छोटी बात है। अमेरिका के नागरिक हमास के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं। इंग्लैंड के नागरिक फिलिस्तीन के साथ हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह के माहौल बदला। सोचिए, भारत की मनुवादी मीडिया, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो ये सब इजराइल पहुंच गए थे और कूद कूद कर भारत के मुसलमान को पोर्ट्रेट करने के लिए ये तालिबान दिखा रहे थे। तालिबान को ये लोग आतंकी लिखता है, जबकि तालिबान एक चुनी हुई एक सरकारी व्यवस्था है अफगानिस्तान का, जिसके साथ भारत सरकार के संबंध है, लेबनान के साथ संबंध है, यमन के साथ संबंध है। लेकिन ये बात मनु मीडिया को समझेगा नहीं, वो तो हिंदू मुस्लिम उनको करना है। और सोचिए, जिस फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, 25 से 30 हजार फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा इजरायली फौज मारे जा चुके हैं, जहाँ रोज मिसाइल गिर रहा है, वहाँ भारत के युवा बेरोजगारी इस कदर है कि वहाँ वो अपनी जान जोखिम में डालकर नौकरी करने जा रहे हैं। और इस देश की मनुवादी मीडिया उस पर बहस नहीं करती है। इस देश की मनुवादी मीडिया दो ही काम करती है, हिंदू मुस्लिम करती है ताकि हिंदू पोलराइजेशन हो सके, मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। दूसरा काम इस देश की मनुवादी मीडिया सरकार के हाँ में हाँ मिलाती है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं इस देश की मीडिया जो आपको दिखा रही है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। और इस देश का टीवी अखबार आरएसएस और बीजेपी का एजेंट है जो आपके घर में 2 कार्यकर्ता हैं। अब इससे नुकसान क्या है? सोचिए, मीडिया, नीतीश कुमार हो या तमाम सरकारों से जब मीडिया सवाल पूछता है तो सरकारें जनता के पक्ष में काम करती हैं। इसीलिए मान्यवर साहब कहते थे कि मिली जुली सरकार जनता के पक्ष में होती है। जब मीडिया सरकार की गुणगान करने लगे तो वहां डिक्टेटरशिप आता है। सोचिए, नॉर्थ कोरिया में क्या है, किम जोंग उन के खिलाफ मीडिया नहीं बोल सकता है। उसके बाप की तस्वीर, उसके बेटा की तस्वीर, उसके दादा की तस्वीर लगती है।
तस्वीर नहीं लगाएगा तो जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ की मीडिया ने पहले ही समर्पण कर दिया। इजराइल की मीडिया देखिए, इजराइल की मीडिया उसने समर्पण नहीं किया। सबसे ज़्यादा इजरायली मीडिया अब इजरायली पोल खोल रही है, बेंजामिन नेतन्याहू की पोल खोल रही है। पाकिस्तान की मीडिया, सबसे ज़्यादा पत्रकार पाकिस्तान में मारे जाते हैं। जिस देश की मीडिया ईमानदार होगी वहीं का पत्रकार जेल जाएगा। भारत में कोई पत्रकार जेल नहीं जाता है, टीवी अखबार वाला। इसका मतलब इन लोगों ने घुटना टेक दिया। और सोचिए, ये नहीं कि आज ऐसा है, 60 साल तक ये लोग कांग्रेसी मीडिया थे, और राजीव नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय तो ये लोग चू नहीं बोलता था। आज तो सोशल मीडिया है, नरेंद्र मोदी की खूब आलोचना हो रही है। लेकिन इस देश के जो मनुवादी मीडिया, जिसको आज आप बीजेपी मीडिया कह रहे हैं या मोदी मीडिया कह रहे हैं, दरअसल ये मोदी मीडिया और बीजेपी मीडिया नहीं है, जातिवादी मीडिया है। जब कांग्रेस अपर कास्ट की सरकार चला रही थी तो ये कांग्रेस के साथ थे, तब बाबा साहब के खिलाफ थे, तब ये जनता दल के खिलाफ थे, बीपी सिंह के खिलाफ थे, दलित पिछड़े आदिवासी किसानों के तो खिलाफ है ही, चौधरी चरण सिंह के खिलाफ थे। इसलिए चौधरी चरण सिंह कहते थे कि जब मीडिया मेरी तारीफ करे तो समझना मैं तुमसे कट गया हूं, और जब मीडिया मुझे बुरा कहे तो समझना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उसी तरह से सोचिए, इस देश की मनुवादी मीडिया बेरोजगारों की नहीं दिखा रही है, और बेरोजगारों में सब दलित पिछड़े आदिवासी बहुजन समाज के लोग हैं। वो इजराइल जा रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालने, जहां बमों की बारिश हो रही है, जहां लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। सोचिए, और वही बड़ा अपडेट यह है कि इजरायली सैनिकों ने लगभग अब सरेंडर करना शुरू कर दिया है। 24 सैनिक एक दिन में मारे जा रहे हैं। पहले इजराइल को लगा कि 2 दिन में खत्म कर देंगे, भारत की मनुवादी मीडिया को लग रहा था 7 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। गजा पट्टी और फिलिस्तीन को पूरा और वेस्ट बैंक को मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन हमास के लड़ाके टनल में बैठे हुए हैं। अब क्या कर रहा है इजरायली मीडिया? पूरे के पूरे मोहल्ले को डायनामाइट से उड़ा रहा है। उसके बाद भी सोचिए, युद्ध के लगभग 150 दिन होने वाले हैं, एक फिलिस्तीनी हमास का लड़ाका इजराइल नहीं पकड़ पाया है, उसकी फौज नहीं पकड़ पाई है। एक अपने इजरायली बंधकों को ये लोग नहीं छुड़ा पाए हैं ग्राउंड पर, और इनके 10,000 से ज़्यादा सैनिक मौत के मुंह में समा चुके हैं। ये है हमास की ताकत। और ताकत क्यों हुआ? क्योंकि चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस उसको हथियारों की सप्लाई दे रहा है। तुर्की, ईरान जैसे देश उसके साथ है। लेबनान, यमन तो युद्ध में सीधे सीधे है। खाड़ी देश लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं, अमेरिकी ठिकानों पर हमला हो रहा है। कभी खाड़ी देश इतना एकजुट नहीं था जितना पहली बार है। और सोचिए, भारत सरकार को सोचना चाहिए, और आप लोग सोचिए कि ये जो टीवी अखबार है वो आपको धर्म की चाशनी में तो डुबा रही है, हिंदू मुस्लिम दिखा रही है, लेकिन आपके बच्चे मजबूरी में पेट के लिए अपनी जान जोखिम डालने जा रहे हैं इजराइल में, लेकिन ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश की बर्बादी की कोई असली वजह और जिम्मेदार है तो इस देश का मनुवादी मीडिया। और ये देश तब तक ठीक नहीं होगा जब तक टीवी अखबार में डाइवर्सिटी नहीं होगी, हर कम्युनिटी, SC, ST, OBC, किसान समाज के पत्रकार नहीं होंगे, और उससे भी बड़ी बात, किसान समाज के पत्रकार और मालिक नहीं होंगे। जब तक इस देश में एक ही जाति के पत्रकार, एक ही जाति के मालिक रहेंगे, तब तक इस देश की दशा दुर्दशा बिगड़ती जाएगी। ये लोग संवैधानिक अप्रोच के आदमी नहीं हैं, ये लोग घोर जातिवादी मनुवादी हैं। ये लोग अपने जाति के हितों को रक्षा करने के लिए, अपनी पार्टी के हितों की रक्षा करने के लिए पत्रकारिता के धर्म से भी अलग हो चुके हैं। और ये लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, बल्कि भारत के 85-90% जो जनता है उसके अधिकार के खिलाफ हैं, उसके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है, और उनको ये मैनिपुलेट करते हैं, उनको अफवाह फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। और आजकल जब से बीजेपी आई है तब से ज़्यादा हो गया, और नतीजा यह है कि लोग अपने बच्चों तक को मार दे रहे हैं इनके अंधविश्वास के चक्कर में। तो जो मनुवादी, ये हर दुनिया में फेज आया है, भारत में वही फेज है। और यहाँ की मीडिया आपका दुश्मन है, आपके बच्चों का दुश्मन है, आपके बच्चों का भविष्य का दुश्मन, और यहाँ तक कि सेना, इस देश की अखंडता, संप्रभुता, संविधान का दुश्मन है। ये जो मीडिया है भारत का, टीवी अखबार, ये जातिवादियों का गिरोह है, जातिवादियों का अड्डा है। इनसे जितना दूर रहें उतना अच्छा रहेंगे। और इसी तरह से सोचिए, इजराइल की मीडिया लगातार इजराइल से सवाल पूछ रही है कि तुमने तो कहा था बंधकों को छुड़ा लाएंगे, कहाँ छुड़ाए? वहाँ का लीडर ऑफ अपोजिशन, यहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू का मंत्री कह रहा है कि एक भी तो तुम छुड़ा नहीं पाए। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश को कहा था कि हम हमला करके सारे बंधकों को छुड़ा लाएंगे। एक बंधक अभी तक इजराइल नहीं छुड़ा पाया है।
और 10,000 से ज़्यादा उसके सैनिक मारे गए हैं। अब तो खुद इजराइल तक रॉकेट पहुंच रहे हैं और सोचिए अमेरिका के नस काट दिया गया है। अब इजराइल को कोई मदद नहीं मिल रही है, पानी के जहाज से कोई मदद नहीं मिल रही है। यमन के लड़ाके उन जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं और सच्चाई ये है कि भारत के बेरोजगार युवा मरने के जान की कीमत पर अपनी जान की बाजी लगाकर इजराइल नौकरी करने जाना चाहते हैं। सोचिए क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए थी? और क्या ये मजबूत भारत का ये निशानी है कि आपका बेरोजगार युवा जान जोखिम में डालकर युद्धरत क्षेत्र में जाए? सोचिएगा जरूर। और क्या टीवी अखबार आपको बताएगा? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।